हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे आप अपनी 7th फेज की तैयारी में पूर्ण रूप से जुटे हुए होंगे दोस्तों। क्योंकि अभी समय बहुत कम है और प्लस में मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारे बुकों के नोट्स को मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा, वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। और अगर वीडियो क्वालिटी में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ क्वालिटी को बढ़ा करके देख लीजिए। ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन करके भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अगर यहाँ से इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपका एक भी सवाल क्लास 6 के पॉलिटी से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ये एक प्रकार से बेसिक है, आप इसे अगर समझ गए तो आप इसके हाई लेवल के भी एग्ज़ाम को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो का लेंथ मतलब मैंने छोटा कर दिया है, यदि आपको सही में क्वालिटी ना दिखे तो आप प्लीज़ उसे क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार क्या है, तो बात करते हैं सरकार क्या है। तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेना एवं काम करने की जो ज़रूरत है वो सरकार की होती है। सिंपली भाषा में समझा जाए दोस्तों कि सरकार क्या है, तो सरकार का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में सरकार जब किसी वर्ग पे निर्णय लेती है और उसके बाद उस पर जो कार्य करती है वो सरकार ही करती है। तो सिंपली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बात करें कि सरकार के 3 अंग, सरकार कितने अंगों पे काम करती है, 3 अंगों पे। कौन कौन सी, एक है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या होती है, तो जो नियम एवं कानून बनाने का जो काम होता है वो व्यवस्थापिका करती है। उसके बाद जो नियम बना उसे लागू करने का काम कार्यपालिका का है। और न्यायपालिका कोई विवाद या अपराध करता है तो समाधान के लिए हमें न्याय की ज़रूरत पड़ती है। मतलब न्यायालय जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। तो दोस्तों सरकार 3 अंगों पे कार्य करती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो व्यवस्थित करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका जो कार्य करती है उस कानून पे। और न्यायपालिका जो न्याय करती है। बात करें तो ये 3 स्तर हैं सरकार के। ये 3 स्तर हैं सरकार के। कौन कौन से, तो एक है केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार। ऐसे समझ सकते हैं, केंद्र सरकार यानी भारत, और केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि भारत से, जैसे भारत सरकार वो पूरे अपने जितने भी राज्य हैं उस पे उन पे कार्य करेगी, उन पे निर्णय लेगी, उन पे काम करेगी। राज्य सरकार में बात करें तो जैसे बिहार की, तो बिहार के जो सरकार है वो बिहार के वासियों के लिए कार्य करेगी, उनके कार्यों के लिए निर्णय लेगी। उसी तरह बात करें स्थानीय सरकार की, तो स्थानीय सरकार भी जैसे पटना, तो पटना अपने स्थानीय लोगों के लिए कार्य करेगी। तो इस प्रकार इनके स्तर 3 तरह के हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार। अब चलिए आगे कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पे है केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। ऐसे हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन ये क्लास 6 के एससीईआरटी का बुक है, तो यहाँ पे बच्चों को एक लेवल में उसके प्रेजेंट ऑफ माइंड से पढ़ाया जाता है, उसके माइंड पे जा करके। तो केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे इसमें भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पूर्ण रूप से पता नहीं होगा। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो कुछ प्रदेशों पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है, ये केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ पे सीधा शासन किनका होता है, केंद्र सरकार का, यानी भारतीय सरकार का। तो जैसे चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ऐसे ही हैं 6-7 केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करें, इधर एक कॉर्नर में दिया हुआ सरकार 2 तरह के हैं, एक लोकतांत्रिक, एक राजतांत्रिक, यानी एक लोकतांत्रिक, एक राजतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि इसमें जो है ना सारी शक्ति लोगों के पास होती है। किसके पास होती है सारी शक्तियां, लोगों के पास। वही जानेंगे कि किसे मुझे सरकार बनानी है, किसे सरकार से हटाना है। ये लोकतांत्रिक सरकार का नियम है। और राजतांत्रिक में जो होता है इसमें सारी शक्ति राजा के पास होती है। वो कहावत है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये है राजतांत्रिक ये सरकार। तो अभी हमारे यहाँ फिलहाल कौन सा सरकार है, तो लोकतांत्रिक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी। यंग इंडिया नामक क्या निकाली थी दोस्तों, पत्रिका। और आगे भी है एक फैक्ट कि 1902 में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। ये कुछ डेट हैं, कुछ तिथियां हैं जिसे हमें याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले 1902 में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट
देने का अधिकार मिला था। और वोट देने की जो न्यूनतम आयु है वो हमारे यहाँ कितनी सेट कर गई है, 18 वर्ष। 18 वर्ष है हमारे वोट देने की न्यूनतम आयु। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है ग्राम पंचायत। ऐसे बताया गया जनरली कि ग्राम पंचायत जो होती है वो 7,000 या उससे अधिक आबादी वाले जगह को बना दिया जाता है ग्राम पंचायत। ग्राम में एक ग्राम पंचायत होता है और ग्राम पंचायत का जो एक हेड होता है वो मुखिया होता है। और मुखिया जो है अपन अगर नहीं रहे तो उसकी जगह जो कार्य करेगा वो उप मुखिया होगा। और उप मुखिया के नीचे वार्ड और सचिव और पंचायत सचिव भी कार्य करते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रशासन का विभाग था यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पे। कैसे शासन किया जाता है, पहले मुखिया, फिर उप मुखिया, उसके बाद वार्ड, उसके बाद सचिव। तो मुखिया जगह अगर नहीं रहे तो उसकी जगह पे उसके सारे कार्यों का भार उप मुखिया के ऊपर हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब ज़्यादा नहीं है। शहर की जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। शहर में जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। जिस तरह की जनसंख्या होती है वहाँ पे उस तरह के प्रशासनों का निर्माण किया जाता है। जैसे बड़े शहरों के लिए नगर निगम, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद और कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत। फिर से बोल देता हूँ, बड़े शहरों के लिए नगर निगम, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद और कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत। नगर निगम बड़े शहरों के लिए है। तो बड़े शहर जैसे हम कह सकते हैं कि पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। तो ये सारे शहर बड़े शहर और यहाँ पे ही नगर निगम मतलब निर्माण किया जाता है नगर निगम का। अब नगर निगम में इसमें क्या होता है, इसमें एक नगर आयुक्त होता है जो नगर निगम का हेड होता है। ये नगर आयुक्त होता है, एक पदाधिकारी होता है, सरकारी पदाधिकारी जो नगर निगम का क्या होता है, ये हेड होता है। नगर परिषद की बात करें तो इसकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है, तब नगर परिषद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नगर परिषद। कब, जब 40,000 से 2 लाख के बीच इनकी जनसंख्या होती है। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य 2 होते हैं, एक महापौर और एक उप महापौर। महापौर जो होता है वो अध्यक्ष एवं सभापति होता है। बात करें कस्बाई शहर, तो कस्बाई शहर के लिए बनाए जाते हैं नगर पंचायत। कस्बाई शहर के लिए क्या बनाए जाते हैं, नगर पंचायत। और इधर एक कॉर्नर में छोटा सा एक आपके लिए गिफ्ट है कि बिहार में पटना नगर निगम की जो स्थापना है 1952 में की गई थी दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आपकी पॉलिटी क्लास 6 वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ से बस इतने से नोट्स पढ़ करके क्लास 6 की पॉलिटी को आप पूर्ण रूप से ख़त्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।